मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आविष्कार लाडली बहना योजना की पॉपुलैरिटी तो आप सभी ही जानते हैं, जिसकी दम पर मध्य प्रदेश में भाजपा एक बार फिर से सत्ता में आई। और अब इस योजना की चर्चा महाराष्ट्र में भी हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह विधानसभा चुनाव हैं और इस चुनाव में संजय राउत, जो कि उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद हो चुकी है और हजारों करोड़ के कर्जे चढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वहाँ इस प्रकार की योजनाएं बहुत चलाई और आज ये लाडली बहन योजना वहाँ भी बंद हो गई है, तो महाराष्ट्र में कौन से हिसाब से चलेगी। और फिलहाल के समय में जब यह बयान सामने आया तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं कैमरे पर आते हैं और बताते हैं कि यह योजना सुचारू रूप से चल रही है और लाडली बहनों को उनका हक और सम्मान पहुंच रहा है। बताया गया कि अभी महाराष्ट्र के शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि लाडली बहना के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं और हमने योजना बंद कर दी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जरा संजय राउत मध्य प्रदेश में आके देखो, 1,29,00,000 बहनों के खाते में कैसे पैसे जा रहे हैं। और जब से योजना हमने लाडली बहना चालू की है, लगातार कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम ये राशि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हार के भय से शिवसेना उद्धव की पार्टी के लोग झूठ बात करके महाराष्ट्र के चुनाव में जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता बरगलाएगी नहीं। हमारी इस योजना के भरोसे से निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं एक बार फिर अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि ऐसे झूठे षड्यंत्रों से बाज आना चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि लाडली बहनाएं जो इसकी राशि पा रही है, वो स्वयं मेरे पास आई है कि हम तो थाने में शिकायत करेंगे कि हमको अपमानित किया, हमसे झूठ बोला गया। तो हमने कहा बिल्कुल आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब आपकी राशि आपको मिल रही है, नारी सशक्तिकरण की राशि है, जो किसी हालत में कभी हमारी सरकार द्वारा कभी भी इस संबंध में सोच नहीं सकते कि इसको हम बंद करें। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपनी बहनों का आभार मानता हूँ, जिनके जीवन में ये बड़ा सहारा है और उम्मीद करेंगे कि ये सहारा के भरोसे उनकी जिंदगी में बेहतरी हो। इस योजना की पॉपुलैरिटी से बड़े बड़े नेता हैं जो कि डरे हुए हैं, क्योंकि यह योजना सीधे तौर पर महिला वोटर्स को प्रभावित करती है और उनके खाते में जब पैसा पहुंचता है, नगद अमाउंट पहुंच रहा है, तो वो सीधे सीधे परिवर्तित हो जाता है वोट में। और इस योजना का महत्व आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को, जो कि शिवसेना गुट के नेता हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता को यह बयान देना पड़ा। और आप जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में अभी के समय में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जिसमें शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं, और महाराष्ट्र में भी यह योजना विशेष रूप से जारी है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर उनकी सरकार में वापसी होती है तो लाडली बहना योजना की जो राशि 1,500 रुपए दी जा रही है, वह बढ़ा करके 3,000 रुपए कर दी जाएगी। और जब यह बात सामने आती है तो उद्धव गुट शिवसेना है वह बैकफुट पर आ जाती है और इस तरह का बयान देती है। फिलहाल के समय में आपका इस योजना के बारे में क्या कुछ सोचना है? क्या इस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश या पूरे देश में लागू होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक पक्ष यह भी कहता है कि इस तरह की योजनाओं से फ्री वीज की आदत पड़ती है और लोगों को काम से मन हटता है, और दूसरी तरफ से जो टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ में एक नाइंसाफी देखी जाती है। आपका इसके बारे में जो कुछ भी सोचना, अपनी राय जरूर लेके हम बने रहें हमारे साथ ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।